हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे पेज 8 ऑफ माई छोटी कॉपी। तो ये मैंने पहला डायग्राम बनाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये फ्लोर होता है फोर्थ वेंट्रिकल का। इसके अंदर और भी डिटेलिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक नीचे मीडियन आएगा, सेलिका, तो वो सब ठीक है, छोड़ दो। मेनली हमारा फेशियल कॉरिकुलस होता है, उसके अंदर क्या होता है, क्रेनियल नंबर 7 हो गया ट्रैक, बट न्यूक्लियस होगा ऑफ 6। तो अगर वहाँ पर कोई लीजन होगा तो आपकी 6 एंड 7 दोनों जाएंगी। एंड न्यूक्लियस जाएगा तो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होगा ऑफ क्रेनियल नंबर 6, एंड 7 का हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप, बिकॉज वो ट्रैक में होगा। सुपीरियर कॉरिकुलस वगैरह इन्फीरियर कॉरिकुलस होते हैं। अब इफ़ यू रिमेंबर कि वो जो एरिया था सब एरेक्नोइड स्पेस में, मैंने उस वीडियो में भी समझाया था कि यहाँ पर जो सिस्टर्न होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, बिकॉज ऑफ दीज कॉरिकुलस 4। ओके, एंड ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा रिलेटिव रिस्क फैक्टर होता है, तो इसमें पॉजिटिव एसोसिएशन 0, यू विल फिगर इट आउट। ओके, अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अगर मान लो ओड्स रेशियो की बात कर रहे हैं और फिर एसोसिएशन वगैरह की कुछ बात करें, तो इट विल बी 1, लेस देन 1 एंड मोर देन 1। ठीक है, पॉजिटिव आया, यू विल फिगर इट आउट। ओके, नीड नॉट टू बी टेंस्ड। एंड जाइंट सेल जो होते हैं हमारे, कुछ एग्जाम्पल फेमस है, लाइक स्टीलेट इज कैट स्क्रैच। यू कैन इमेजिन लाइक एक निंजा हथौड़ी नहीं आता था, उसके अंदर उसके जो हथौड़ी का वो होता था, स्टार मार्क होता था, जो वो कैट के ऊपर भी था, तो कैट स्क्रैच इज स्टीलेट। एंड डर्क होता है हमारा इन सेरिब्रल फैल्सिपारम के कारण, सेरिब्रल मलेरिया। ओके, एंड एक होता है नेकेड, दैट इज इन सार्कोइडोसिस पर्टिकुलरली। एंड केसिएटिंग होगा टीबी एंड टीबी की फैमिली में, नॉन केसिएटिंग होगा हमारा बाकी सब जगह पे। एंड फ्रेनिक नर्व होगा, अगर वो चला जाता है तो उसमें होगा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हमारा। एंड प्योर रेड सेल अप्लेजिया इज इन पार्वो B19, दैट इज़ वेरी फेमस। बट उसके अलावा कहाँ पे होता है, इज माइस्थीनिया ग्रेविस एंड थाइमोमा। माइस्थीनिया ग्रेविस इटसेल्फ इज अफेक्टिंग थाइमस, तो इसलिए थाइमोमा। एंड यूरिया साइकिल में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो डाली भी थी, अब वापस से रिपीट कर रही हूँ। हमारा अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा, वो कन्वर्ट होता है CPS1 की हेल्प से कार्बोमाइल फॉस्फेट में। अब मान लो दिस स्टेप हैपन्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, नाउ इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, चेंज होके हमारा ऑल्यूथिन में वो चेंज होके जाता है हमारा उसमें साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मान लो आगे ये डिफेक्ट है, तो हमारा जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ना, उसके पास एक और घर है, वो क्या होता है, वो आयोटिक एसिड में चेंज होता है बाय पैरामिडिन पाथवे, तो इसलिए हमारा आयोटिक एसिड बढ़ता है। तो अमोनिया के साथ आयोटिक एसिड बढ़ा हुआ है, एंड देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, गो फॉर UMP सिंथेस। एंड अगर हमें नहीं दिया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, तो इट इज़ OTC, ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर अगर डेफिशिएंसी होगी तो HHH सिंड्रोम होगा। दैट इज़, उसमें से एक H आपको याद रखना है, होमोसिट्रोलिनिया। असल में क्या होता है, ऑर्निथिन को ना चेंज होना होता है इनटू सिट्रोलिन, बट वो क्या सोचता है कि ये नहीं तो ये सही, तो वो सिट्रोलिन की जगह वो होमोसिट्रोलिन के अंदर काम चला लेता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्लूरल सेप्सिस। सम पीपल आर लाइक कि हमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं करानी है, C-सेक्शन कराएंगे बिकॉज इट इज़ लेस पेनफुल, बट इट इज़ मोर हार्मफुल, लाइक अगर इन्फेक्शन हो गया तो, बिकॉज आपने पूरा कट सेक्शन करके बाहर की तरफ एक्सपोज कर दिया ना, इसलिए। तो एंडोमेट्रियोसिस, प्लेसेंटल साइट, ये सब चांसेस हमारे C-सेक्शन के अंदर बढ़ जाते हैं। एंड फिर आएगा क्यूटेनियस लार्वा माइग्रिकन्स, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसका आएगा एनकाइलोस्टोमा, हमारा हुकवॉर्म बेसिकली, नॉट एस्कैरस। फिर ग्लैक्टोसीमिया के अंदर हमारा ऑब्वियसली ग्लैक्टोज का कन्वर्जन इज द डिफेक्टेड, तो ग्लैक्टोज 1-फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज डिफेक्टेड। PCP के अंदर हमारा ट्रोफोजॉइट होता है। ओके, दैट इज़ वेरी थिन वॉल्ड। ओके, थैंक यू।